अगले सिर्फ 1 मिनट में आपको मैं प्रूफ करने वाला हूँ दैट व्हाई यू शुड नेवर एवर ट्रस्ट योर इंट्यूशंस और गट फीलिंग, और कैसे ये आपकी लाइफ को पूरी डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो पास्ट में क्या होता था, जो डॉक्टर्स न्यूबॉर्न बेबीज की डिलीवरी करते थे ना, वो बस देख के उन न्यूबॉर्न बेबीज को प्रिडिक्ट करते थे अपनी इंट्यूशन के साथ कि वो बेबी हेल्थी है या फिर नॉन हेल्थी है। सो बेसिकली उस बच्चे को देख के कि वो कैसा है, उसके बाल कैसे है, उसकी मसल डेफिनेशन कैसी है, उसकी बॉडी की शेप कैसी है, ये सारे फैक्टर्स वो डॉक्टर अपनी इंट्यूशन के साथ चलता था। सपोज कि इस डॉक्टर को 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो तो यही करेगा ना कि मैं जो कहूंगा वो सही है बिकॉज मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है। बट द थिंग इज, इसलिए आपको इंट्यूशन के साथ नहीं जाना चाहिए बिकॉज जितने भी उन्होंने एस्टिमेट्स लगाए ना अपनी इंट्यूशन के साथ कि ये बेबी हेल्दी है कि नहीं, वो 50% ऑफ द टाइम गलत थे। अब ऑब्वियसली न्यूबॉर्न बेबीज की बात हो रही है तो कोई भी पर्सन ऐसे रिस्क नहीं ले सकता, बिकॉज अगर उस डॉक्टर को लगा कि वो बच्चा ठीक है एंड उसको बाद में कुछ हो जाता है तो कौन उसका रिस्पॉन्सिबल है। तो इसी वजह से उन्होंने एक मेथड निकाला, एक फॉर्मूला निकाला, इसको यूज करके उस न्यूबॉर्न बेबी की जो कंडीशन है, जो उसकी हेल्थ है, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4-5 ट्रेड्स पकड़े कि फॉर एग्जाम्पल मसल टोनिंग हो गया, उसकी रेस्पिरेशन रेट हो गई, उसका स्किन कलर हो गया। देन उनको बोला गया कि 0 में से 3 तक इनको आप रैंक करो कि ये कितने हेल्दी हैं। तो फॉर्मूला ये था कि इन सब का टोटल जितना भी ये नंबर आएगा कि मसल टोनिंग कितनी अच्छी है, कलर उसका कितना ठीक है, रिफ्लेक्सेस कितने ठीक है, पल्सेस कितनी ठीक है, इन सब का टोटल अगर 8 या फिर 8 से ज्यादा आया तो बच्चा हेल्दी है, एंड अगर 8 से कम आया तो बच्चा अनहेल्दी है। ये है फॉर्मूला। इससे उनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से जितने भी अनहेल्दी बेबीज थे ना, उनको अच्छे से पूरा ट्रीटमेंट मिला एंड उनकी लाइफ बची। बट ऑन द अदर साइड जो डॉक्टर्स अपनी इंट्यूशन के साथ बता रहे थे कि ये बच्चा हेल्दी है या फिर अनहेल्दी है, जैसे कि मैंने बताया वो 50% ऑफ द टाइम गलत ही थे। सो इस एग्जांपल के बाद आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड नाउ दैट व्हाई फॉर्मूलाज एंड नॉट इंट्यूशंस। तो चलो ये तो होगी एग्जांपल, अब बात करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल जहां आप यूज करते हो ये सब चीजें कि यार मेरे इंट्यूशंस आ रही है कि मैं अब जिम लग जाऊंगा, मेरे में बहुत मोटिवेशन है, एनर्जी है, कि इतने अंदर से मेरे में कभी भी नहीं आया कि मुझे जिम जाना चाहिए, मुझे कंटेंट बनाना चाहिए, मुझे बुक रीड करना चाहिए, ये सारी चीजें कि इतना अंदर से मेरे लिए नहीं आया कि ये लड़की मेरे लिए बिल्कुल सही है, ये लड़का मेरे लिए बिल्कुल सही है। तो मे बी पूरी यूनिवर्स मेरे को एक साइन दे रही है, मेरी इंट्यूशन बता रही है, मेरी गट फीलिंग बता रही है कि ये चीज मुझे करनी चाहिए, इस पर्सन के साथ मुझे जाना चाहिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, आप मुझे सच सच बताना, इस फीलिंग को आप चेज भी करते हो राइट, इस इंट्यूशन को, कि कैसे मुझे एक टाइम पे ऐसा फील हो जाए, बस अंदर से मेरे कुछ हो जाए ऐसा जिसकी वजह से फिर मैं वो एक्शन ले पाऊं, मुझे साइंस दिखा दे ये पूरा यूनिवर्स कि अब मैं पूरा प्रिपेयर्ड हूं एंड मुझे अब ये करना चाहिए। बट इन दो एग्जाम्पल को सुनने के बाद आई थिंक अब आप क्वेश्चन करोगे कि इंट्यूशन को अब आपको चेज भी करना चाहिए कि नहीं, अपनी गट फीलिंग को चेज भी करना चाहिए कि नहीं। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो एवरी सेकेंड you are trusting your intuitions, every second you are trusting your gut feeling। अभी मैं प्रूफ दूं आपको, अभी भी आप इस वीडियो को देखते टाइम, मेरे को देखते टाइम अपनी गट फीलिंग के साथ चल रहे हो कि ये वीडियो अच्छी है कि नहीं, अपनी इंट्यूशन के साथ चल रहे हो कि मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं। तो जिनकी इंट्यूशन ने बताया कि ये वीडियो बेकार है, बोरिंग सी है ना, एडिटेड है इतनी, ये बंदा भी मुझे ठीक सा नहीं लग रहा ओके तो वो अभी तक छोड़ के चले गए होंगे। आपकी इंट्यूशन अभी कह रही होगी, ये सबकॉन्शियसली चल रहा है, आपकी इंट्यूशन कह रही है कि ये बंदा बढ़िया है, कुछ ना कुछ सिखा रहा है, ये कुछ न्यू बातें बोल रहा है, तभी आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो। तो आपको कुछ नहीं करना, बस अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है कि आपका ये पैटर्न है। आप इंट्यूशन पे जाते हो, वो टास्क करते हो, देन जब वो इंट्यूशन, वो मोटिवेशन सारी खत्म हो जाती है, देन आप उस टास्क को छोड़ देते हो। ये आपका छोड़ने वाला पैटर्न है, इसलिए आप बार बार उस इंट्यूशन पे जाते हो कि वो इंट्यूशन कब आए। आप समझ रहे हो ना कि एकदम से मोटिवेशन आई, कि इंट्यूशन आई, साइंस दिखे, यूनिवर्स ने दिखाया आपको, लाइक यूनिवर्स आपके लिए फ्री ही बैठा है ये सब दिखाने के लिए, देन आपने वो एक्शन लिया बिकॉज इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग था, देन आप अपने पैटर्न्स के ऊपर वापस चले गए, मतलब कि आपने वो टास्क छोड़ दिया। इसी वजह से आप कंसिस्टेंसी कभी कर ही नहीं पाते हो, डिसिप्लिन हो ही नहीं पाते हो। जैसे कि उन डॉक्टर्स ने न्यूबॉर्न बेबीज की हेल्थ को प्रिडिक्ट करने के लिए एक्यूरेसी के साथ वो फॉर्मूला बनाया, सिमिलरली आप अपनी लाइफ में भी फॉर्मूलाज बना सकते हो। अभी मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा गोल है कि मुझे यूट्यूब पे सक्सेस चाहिए, तो मैंने अपने लिए क्या फॉर्मूला बनाया कि मैं डेली अपलोड करूंगा जितना मेरे से हो सके। एंड सिमिलरली अगर मुझे एक अच्छी फिजिक चाहिए, आपको एक अच्छी फिजिक चाहिए, आपकी लाइफ का सिंपल फॉर्मूला होना चाहिए
कि मुझे इतना टाइम जिम में बिताना है, या फिर कोई एंट्रेंस का आप एग्जाम दे रहे हो, या फिर आपके बोर्ड्स आ रहे हैं, कोई भी तरह का एग्जाम की तैयारी करनी है, तो अपने दिन में आपको कितना देर पढ़ना चाहिए, अपना एक फॉर्मूला बनाओ। बिकॉज अगर आप इंट्यूशन के साथ जाओगे ना कि मेरा पढ़ने का मन नहीं है, मेरा जिम जाने का मन नहीं है, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है, मेरा कंटेंट बनाने का मन नहीं है, मेरा वीडियोस बनाने का, कुछ भी करने का मन तो होता ही नहीं है आपका, एंड आप वेट करते हो उस इंट्यूशन का कि कब मुझे फील हो कि मैं कुछ एक्शन लूं, तो इसीलिए आप अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट अभी नहीं हो, ये सच है। इसी वजह से आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं हो, ये भी सच है। जब आप अपने लिए अपनी लाइफ में अपना एक फॉर्मूला बनाते हो एंड उसे अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में, सिंपल शॉर्टली, देन आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। जैसे कि इट्स सिंपल, 2+2=4। अब ये ह्यूमंस पे छोड़ दिया जाएगा ना, तो अपनी इंट्यूशन के साथ 2+2=5 भी बना देगा। मे बी आपने ऐसी वीडियोस भी देखी होंगी कि वाई 2+2=5। ह्यूमन पे छोड़ोगे ना, तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो ही जाएगा एक्यूरेसी में। बट अगर आप फॉर्मूलास को ट्रस्ट करोगे ना, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आपके एक्शंस बहुत ज्यादा होने लग जाएंगे। ह्यूमन बना ही इसके लिए कि वो अपनी सराउंडिंग में डेंजर्स को देख सके एंड ओवरथिंक कर सके कि कहां से वो बच सकता है। तो इसलिए आप इतना सोचते हो कोई भी एक्शन लेने से पहले, ये आपकी गलती नहीं है। आप बस अपने इंट्यूशंस को, अपनी गट फीलिंग को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हो। क्योंकि जब आप एक अपने लिए फॉर्मूला बनाते हो ना, तब आपका जो ह्यूमन है ना, वो बिल्कुल निकल जाएगा। बिकॉज जब आप पढ़ने के लिए जाओगे, जिम जाओगे, कुछ भी करोगे मुश्किल काम, आपका वो मन ही नहीं करेगा। वहां से आपके सारे इमोशंस निकल जाएंगे, बिकॉज आपने फॉर्मूला बनाया है एंड अब आपको वो टास्क करना ही पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपने वो फॉर्मूला कॉन्शियसली बनाया है, बिकॉज जो भी डिसीजन हम अपनी लाइफ में लेते हैं वो करंट फीलिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं। अगर मुझे अच्छा फील हो रहा है तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट, अब मेरे से ये वीडियो नहीं बन रही, मेरा अच्छा मूड नहीं है, बट स्टिल मैं अपना फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये लाइव एग्जाम्पल है कि ये वर्क करता है। मेरा फॉर्मूला है कि मुझे डेली बनाना है, नो मैटर मेरा मूड कैसा है, अभी मैं वही बना रहा हूँ। एंड यहाँ पे इतना शोर है, मैं आपको बता भी नहीं सकता। मेरी आंखों में देख लो आप फ्रस्ट्रेशन, मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ कि मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, कभी यहाँ से आवाज, कभी वहां से आवाज। तो या बट स्टिल आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज मैंने अपने लिए फॉर्मूला बनाया। तो आई थिंक कंसिस्टेंट होना, डिसिप्लिन होना काफी सिंपल है अगर आपने अपने लिए एक फॉर्मूला बनाया, बिकॉज वो फॉर्मूला कॉन्शियसली, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉन्शियसली बनाया होगा एंड आप उसको फॉलो कर लोगे। नहीं तो आप अगर इंट्यूशन के ऊपर रिलाई करते हो, गट फीलिंग के ऊपर रिलाई करते हो, देन आप हमेशा मजे वाली चीजें करोगे। एंड जब कोई पेनफुल चीज आएगी, या तो थोड़ी देर करके छोड़ दोगे या फिर करोगे ही नहीं। तो आज ही इस वीडियो को देखने के बाद अपनी लाइफ का एक फॉर्मूला बनाओ कि नो मैटर व्हाट, कौन से टास्क आप पे होने ही चाहिए, एंड यही आपको लीड करेगी सक्सेस की तरफ। आई प्रॉमिस, आपके एक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आप बहुत कंसिस्टेंट हो जाओगे। आई होप कि आप मेरी आइज में आप देख सकते हो, क्योंकि ये मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ न्यू सीखने को मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, एंड अगर आप ऐसी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर सकते हो।